हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.19 को सॉल्व करेंगे। तो 2.19 में हमारा दिया क्या है, ऑब्टेन द मेश इक्वेशन ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर E2.3. यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक। इसमें हमको मेश इक्वेशन निकालना है, मेश के इक्वेशंस को निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले इस सर्किट में देखेंगे कि मेश हमारा कहाँ कहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले इसको है सो हम लोग नाम दे देते हैं। यहाँ पर नाम देते हैं ए, यहाँ नाम देते हैं बी, यहाँ नाम देते हैं सी और यहाँ नाम देते हैं डी। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले मेश कहाँ कहाँ बन रहा है, उसके बाद उसके इक्वेशंस को बनाएंगे, ठीक। तो एक हमारा मेश बन रहा है ए से, ए बी सी और ए मिला के एक मेश बन रहा है, यानी कि ये एक हमारा मेश हो गया। ए से बी यहाँ से यहाँ तक एक मेश हो गया। दूसरा मेश हमारा बन रहा है बी सी डी बी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का पाथ एक मेश बन रहा है, यानी कि इसको मेश 2 कहेंगे, ठीक। उसी तरह एक और पाथ बन रहा जिसका नाम है बी सी डी और बी, ये है। और एक बन रहा, ये दूसरा था, ठीक। और एक बन रहा है हमारा ए बी डी और ए, 3 मेश हमारा बन रहा है। तो इसमें है सो सबका नाम देते हैं, उसके बाद सबसे है सो करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक। उसके बाद उसके इक्वेशंस को निकलाएंगे। तो हमारा पहला 3 मेश बन रहा है, 3 मेश, जो कि है हमारा ए बी सी और ए। पहला मेश है हमारा ए बी सी और ए। यहाँ से हम केवीएल का यूज करके यहाँ से यहाँ तक का है सो इक्वेशन को बनाएंगे। दूसरा मेश हमारा बन रहा है बी सी डी बी, बी सी डी पी मिला के एक मेश बन रहा है। तो बी सी डी बी हमारा एक मेश है, ठीक है। और तीसरा मेश हमारा बन रहा है ए बी डी और ए, ठीक। 3 मेश बन रहा है। तो तीनों का है सो इक्वेशन निकलाएंगे, केवीएल लॉ का यूज करके हम लोग तीनों का है सो इक्वेशन निकलाएंगे। तो सबसे पहले है सो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करने के बाद उसमें है सो सब में से करंट फ्लो करवाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो R1 से है सो I1 करंट फ्लो करवाएं, R2 है, R2 से I2 और RL से I3 करंट फ्लो करवाएं, ठीक है। तो R2 से यहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ से I1 फ्लो करवाएं, यहाँ से I3 और यहाँ से I2। तो जब यहाँ से हम लोग यहाँ B से D तक फ्लो करवाएंगे तो हम लिखेंगे I1 माइनस I3, ठीक। यानी कि ई वाला माइनस इसको I1 माइनस I3 यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा B से D तक। उसके बाद जब A से C तक में हमारा I2 फ्लो हो रहा है, और उसके बाद C से D फ्लो करवाएंगे, ये I2 हमारा ये और प्लस ये जो आ रहा करंट, ये दोनों मिल जाएगा तो प्लस I3, ठीक। तो और फिर D से इधर I1 प्लस I2। और हम लोग एक बार जानते हैं कि जितना करंट है सो यहाँ इंटर करेगा शुरू में, उतना ही करंट लीव होना चाहिए। तो देखिए I=I1 प्लस I2 हमारा इंटर कर रहा है और हमारा लीव कर रहा है I1 प्लस I2। तो ये आया कैसे, उसको देखते हैं। तो जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तब हमारा I1 प्लस I2 आएगा, ठीक। तो I1 माइनस I3 हो गया, I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3। तो I3 से I3 ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, I1 प्लस I2। यानी कि I1 प्लस I2 करंट लीव हो रहा है। तो जितना करंट इंटर करेगा, हम लोग को शुरू में इंटर करवाएं I1 प्लस I2, तो यहाँ से इंटर करवाएं I=I1 प्लस I2। जितना करंट है सो इंटर करेगा उतना ही करंट लीव होना चाहिए केसीएल लॉ के अनुसार, ठीक।
तो I1 प्लस I2 लीव कर रहा है, तो उतना ही करंट है सो I1 प्लस I2 लीव भी कर रहा है। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर है सो डायग्राम को जो करंट है उसको उसी हिसाब से फ्लो करवाना पड़ता है, ताकि जो इसका लिविंग करंट है वो जितना इंटर कर रहा है उसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। अब इसको केवीएल लॉ का यूज करके जो मेश है हमारा उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला मेश है हमारा ए बी सी और ए, ये मेश हो गया ए बी सी और ए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पाथ है ए बी सी और ए तक, वहाँ से हम लोग ये केवीएल लॉ का यूज करेंगे, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसो यूज किए, लूप 1 को चलाएं। तो जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएं तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए यहाँ पर लिखें R1 प्लस I1 पॉजिटिव में। ठीक है, फिर यहाँ से करंट जो लूप का जो करंट है वो उसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो फिर लिखे प्लस RL I3। ठीक, उसी तरह जब यहाँ से जब फ्लो हुआ करंट C से A तक, तो I2 का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, तो अपोजिट है तो उसमें माइनस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे R2 I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो पहला इक्वेशन हमारा निकल गया मेश 1 का। अब मेश 2 हमारा क्या है? मेश 2 है हमारा B C D B, यानी कि ये जो पाथ है B से C, C से D और D से B तक, वहाँ पर हम लोग केवीएल लॉ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले है सो देखिए, और उसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है सो करंट को लूप को चलाएंगे। तो लूप जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला तो देखिए यहाँ पर I3 का जो करंट का डायरेक्शन है और लूप का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसका जो साइन हो जाएगा प्लस RL I3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये जो करंट का डायरेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक, ये जो C से D तक है, C से D तक करंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक, तो इसको लिखेंगे R1 इंटू I2 प्लस I3। ठीक, R1 इंटू I2 प्लस I3, ये हो गया। फिर जब यहाँ से यहाँ तक D से B तक चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लूप, तो देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, जबकि B से D का डायरेक्शन जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा उसका अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा। तो वहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस R2 इंटू I1 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब इक्वेशन, अब जो मेश है, मेश 3 हमारा था ABDA। मेश 3 हमारा था यहाँ पर ABDA, A B D और A, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पाथ में अब हम लोग केवीएल का यूज करके इसका है सो ये इक्वेशन निकलाएंगे। ठीक, तो इसको जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाएं तो यहाँ पर देखिए I1 जब इसका डायरेक्शन और ये इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसमें हम लिखेंगे क्या, R1 I1 प्लस, अब B से D तक का डायरेक्शन देखिए इसका भी डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे R2 इंटू I1 माइनस I3, और यहाँ पर जो है ये निगेटिव से अंदर जा रहा है तो इसका जो साइन हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इधर निगेटिव था तो फिर इधर जब इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, जैसे कि मेश 3 में जब हम लोग लूप चलाएं ये जो इसमें, तो इसका बना हमारा R1 I1 बना, उसके बाद ये R2, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका हमारा बनेगा R2 इंटू I1 माइनस I3। ठीक है, और उसके बाद ये जो गया
और यहाँ पर देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन है सो यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका साइन हम लोग निगेटिव ई ले लेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो जब ई माइनस ई को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस ई बन जाएगा। ठीक है, अब तीनों को है सो सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा मिल गया R1I1 माइनस R2I2 प्लस RLI3। ये जो है R1I1 RLI3 माइनस R2I2 इक्वेशन 1 मिल गया पहला मेश का। ठीक है, दूसरा को जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जब दूसरा इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि RLI3 है I2 प्लस I3 इंटू R1 माइनस R2 इंटू I1 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे RLI3 इंटू ये R1I2 प्लस R1I3 माइनस R2I1, फिर माइनस अंदर गया तो प्लस बन गया R2I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये माइनस R2I1 को हम यहाँ लिखें, R1I2 को यहाँ लिखें, उसके बाद जो I3 है यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिए, और जो बचा दैट इज R1 प्लस R2 प्लस RL। ठीक, तो R1 प्लस R2 प्लस RL जो बचा उसको लिख दिए इज इक्वल्स टू 0। तो वही है दूसरा जो इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन, वह यहाँ पर लिखा गया है यही। ठीक है, तो फिर तीसरा इक्वेशन हो गया हमारा, तीसरा जो है ABDA में, यहाँ देखिए ABDA में R1I1 है प्लस R2 इंटू I1 लिखें माइनस R2 इंटू I3 इज इक्वल्स टू E। तो I1 यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ से I1 कॉमन ले लिए, तो हमारा बचा R1 प्लस R2 माइनस R2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू E। वही है तीसरा इक्वेशन जो कि फाइनल इक्वेशन है। ठीक, बस हम लोग को मेश का इक्वेशन निकालना था, तो मेश का इक्वेशन निकाल लिए और हमारा क्वेश्चन है सो सॉल्व हो गया। बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और कमेंट में अगर कुछ इसमें खामियां हैं या फिर कुछ दिक्कत आया हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना।